ग्वालियर का रुख करूंगा। अनिल गौर मेरे साथ मौजूद हैं ग्वालियर में। अगर अनिल बात करें कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो क्या अब जो मनोबल है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ बड़े नेताओं की बयानबाजी और दूसरी तरफ जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं को आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए दीपेश, दोनों नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, इन दोनों का गढ़ कहा जाता है ये ग्वालियर चंबल अंचल। और ऐसे में ये बयान, जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जो बयान आता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगे हम प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आरपी सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। इस समय बयान आया है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आती जा रही है, बताया जा रहा है कि संगठन भी लगातार संगठन पर काम किया जा रहा है। देखिए, मुझे तो ये कहना है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, क्योंकि अब कांग्रेस का सृजन हो गया है। आज ही हालिया में हमारे ग्वालियर के जो नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्र यादव जी, उनका जुलूस में जिस प्रकार से कार्यकर्ता उमड़ के आया, जैसा जोश दिखा, उसमें तो लगता है मुझे कि अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। और ये बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, उनने किस संदर्भ में इस वक्तव्य दिया या उनका क्या आशय था, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो स्वयं के निहित स्वार्थ थे वो कहीं पूरे नहीं हो पा रहे थे। यही कारण कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा और पार्टी के साथ गद्दारी की। लेकिन अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ की वजह से सरकार गिरी और कमलनाथ कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की सरकार गिरी, यानी दोनों नेता आपस में ही अब देखिए, अगर दोनों के वक्तव्यों की अब लबोलबाब देखेंगे आप, तो उसमें यही मिलेगा स्पष्ट कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो व्यक्तिगत स्वार्थ थे, उनको ऊपर की लीज चाहिए थी प्राइवेट कॉलेज की, स्कूल की, सारी जितनी जायदाद थी उनकी, उसको अधिग्रहण करना था उनको, उसकी उनको फ्रीडम नहीं मिल रही थी। तो दोनों की बातों का लबोलबाब यही है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वयं का निहित स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा था, इसी कारण से उन्होंने गद्दारी की। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं दोनों नेताओं के बीच जिस तरीके से मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये है कि जो भी कुछ हुआ नुकसान उसमें कांग्रेस का हुआ, क्योंकि कांग्रेस के पास में भी लीडरशिप इतनी नई लीडरशिप में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह जी वगैरह, इन जैसे ही लोग जो आगे कांग्रेस को ले जाने वाले थे। बिल्कुल, चलिए अब ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके आपस का मामला है कि वो आपस में ही सुलझा रखेंगे। लेकिन अब मैं आपको सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लिए चलता हूं, जहां सब कुछ उठापटक 2020 में देखने को मिल रही थी। वहीं से सब तय हो रहा था, वहीं हर नेता मिल रहा था, बैठ रहा था। वहां मेरे सहयोगी विवेक पांडे मौजूद हैं। विवेक, प्रदेश